नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 17 अगस्त 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन थे हम उनका भी रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय SEA-CAT 2023 अभ्यास में भागीदारी की है? तो हाल ही में नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास SEA-CET 2023 है, इसका आयोजन सिंगापुर में हुआ है और इसमें भारत के द्वारा पहली बार भागीदारी दर्ज की गई है। यह 22वां नौसैनिक अभ्यास है जो आयोजित हुआ है। इसमें USA की नौसेना और 20 देशों की अन्य नौसेना के द्वारा भाग लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि SEA-CAT के बारे में बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशंस एंड ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म है और भारत की तरफ से जो इसमें भाग लिया है वो INS कुलिस जहाज के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि भारत और सिंगापुर के मध्य में होने वाले युद्धाभ्यास के बारे में बात करें तो सिम्बेक्स युद्धाभ्यास और बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास है, ये भारत और सिंगापुर के मध्य में आयोजित होते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के विकास के लिए एक संगठन बनाया गया है जिसे आसियान के नाम से जाना जाता है। आसियान की जो स्थापना है 1967 में होती है। आसियान का हेडक्वार्टर है जो जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है और हाल ही में आसियान का 11 सदस्य देश है वो तिमोर लिस्टे को बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो तिमोर लिस्टे है हाल ही में WHO के द्वारा इसको रूबेला मुक्त घोषित किया गया है। और एक और युद्ध अभ्यास आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में जो क्वेड देशों का समूह है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA देश शामिल है, इनके मध्य में युद्धाभ्यास का आयोजन होता है, उसे मालाबार के नाम से जाना जाता है। और मालाबार जो युद्धाभ्यास है इसका पहली बार आयोजन है जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। आज ललन टॉप के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी में हम संविधान के जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भारत राज्यों का संघ है, ये आर्टिकल 1 में है। कानून के समक्ष समानता मतलब विधि के समक्ष समानता ये आर्टिकल 14 में है। अस्पृश्यता का अंत है जो आर्टिकल 17 में है। उपाधियों का अंत है जो आर्टिकल 18 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे आर्टिकल 32 में डिफाइन किया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है मौलिक अधिकारों के हनन के स्वरूप 5 प्रकार की रिट है जो जारी करता है। तो ये आर्टिकल 32 में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल GNS Talk पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR NBRI ने लोटस की कौन सी किस्म लॉन्च की है? तो हाल ही में लोटस की नमो 108 किस्म को CSIR NBRI के द्वारा लॉन्च किया गया है। कमल, इसमें कमल का जो फूल होता है उसमें 108 पंखुड़ियां है, इसलिए इसका नाम है जो नमो 108 रखा गया है। इसको जो लॉन्च किया है 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम के तहत लखनऊ से इसको लॉन्च किया गया है और जो मणिपुर के पौधे हैं उससे इसका विकास किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि CSIR के बारे में बात करें तो CSIR की जो फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है और CSIR के जो हेड होते हैं वो भारतीय प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में CSIR की जो निदेशक है महानिदेशक है वो नल्ला थंबा कलाई सेल्वी इसकी वर्तमान निदेशक है। CSIR की स्थापना है जो 1942 में होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि NBRI के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जो लखनऊ में स्थित है और इसकी फुल फॉर्म है जो नेशनल बोटनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। ग्राम पंचायत का गठन ये आर्टिकल 40 में है। शिक्षा का अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार की श्रेणी में 86वें संविधान संशोधन 2000 के तहत शामिल किया गया था, जो कि आर्टिकल 21A में शामिल है। समान नागरिक संहिता है, ये आर्टिकल 44 में है और गोवा एकमात्र राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता है जो लागू है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है जो आर्टिकल 50 में है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यह आर्टिकल 53 में है। तो ये सारे ललन टॉप पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? तो हाल ही में कानपुर में AWEIL के द्वारा लंबी दूरी की भारत की पहली रिवॉल्वर का विकास किया गया है। यह रिवॉल्वर का नाम है जो प्रबल, इसका नाम दिया गया है। इसको 18 तारीख को लॉन्च किया जाएगा और इसका वजन है जो 700 ग्राम इसका वजन रहने वाला है बिना गोलियों के, और इसकी रेंज है जो 50 मीटर तक की दूरी का टारगेट है ये भेद कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की जो पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है उसका नाम प्रबल है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, यह आर्टिकल 54 में डिफाइन किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में इलेक्टेड MP और MLA होते हैं, ये शामिल होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल है जो आर्टिकल 56 में डिफाइन किया गया है। सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल है जो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन है ये आर्टिकल 57 में है और भारत का राष्ट्रपति है जो कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग है जो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है और कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत है तो जो राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह आर्टिकल 64 में डिफाइन किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है? तो हाल ही में जो नवरोज नववर्ष आयोजित हुआ है इसका संबंध है जो पारसी समुदाय से है। पारसी समुदाय है नवरोज है इसको नववर्ष के रूप में सेलिब्रेट करता है। हाल ही में ये 16 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है और यह है जो शहनशाही कैलेंडर होता है इसके आधार पर मनाया जाता है। इसको प्रारंभ है जो पैगंबर जरथुष्ट के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था और यूनेस्को के द्वारा जो वो नवरोज है इसको अमृत धरोहर में 2016 में शामिल किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो आर्टिकल 72 में है। महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल है, इसे आर्टिकल 76 में डिफाइन किया गया है और वर्तमान में जो भारत का महान्यायवादी है वो R वेंकटरमणी है। संसद का गठन है जो 79 में है, इसे आप सरला के नाम से ध्यान रख सकते हो। सरला के नाम से ध्यान रखते हो मतलब ये 79, 80 और 81। संसद, राज्यसभा और लोकसभा, तो 79 में संसद हो जाएगा, राज्यसभा है जो 80 में है और लोकसभा है वो 81 में है। तो ये आप ध्यान रखना है। धन विधेयक का जिक्र है जो आर्टिकल 110 में है और वार्षिक वित्तीय विवरण है इसे 112 में डिफाइन किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह और डिजिटल आर्थिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में इस बैठक का आयोजन है जो बेंगलुरु के अंदर किया गया है। बेंगलुरु में ये चौथी बैठक का आयोजन हुआ है और पहली बैठक है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन है ये वाराणसी के अंदर किया गया है। सिविल 20 सम्मेलन का आयोजन है जो जयपुर राजस्थान के अंदर किया गया है और G20 2024 की जो अध्यक्षता है वो ब्राजील करने वाला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और G20 2023 की अध्यक्षता है जो कि 18वें क्रम की बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है। इसकी जो अध्यक्षता है वो वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ भारत के द्वारा की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। CAG है ये आर्टिकल 148 से 151 में CAG को डिफाइन किया गया है और वर्तमान में जो CAG है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है और भारत के जो पहले CAG थे वो नरहरि राव थे। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह आर्टिकल 129 में है। राज्यपाल अध्यादेश की शक्ति है जो आर्टिकल 213 में है, जबकि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश की शक्ति है वो 123 में है। राज्यपाल क्षमादान की शक्ति है जो आर्टिकल 161 में है
और राष्ट्रपति की जो संविधान की शक्ति है वो आर्टिकल 72 में है। महाधिवक्ता ये है जो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, इसको आर्टिकल 165 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा पहल के तहत कितनी ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा ई बस सेवा पहल के तहत 10,000 ई बसों को प्रारंभ करने की मंजूरी प्रदान की गई है। इन्हें सिटी बस के स्थान पर इनको प्रारंभ किया जाएगा और 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 169 शहरों में 10 वर्ष के लिए जो ई बस है इनको संचालित किया जाएगा। ये पीपीपी मॉडल पर आधारित है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ये बस है जो आधारित है, और ये है पर्यावरण प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इन बसों को संचालित किया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्य है, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 51A में जोड़ा गया था और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य शामिल थे। पहले मौलिक कर्तव्य है जो 10 थे, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य है जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे। संचित निधि है, ये आर्टिकल 266 में है। जीएसटी काउंसिल है जो कि आर्टिकल 279A में डिफाइन किया गया है और इसे 101वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। वित्तीय आपातकाल है जो आर्टिकल 360 में है। भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति है जो आर्टिकल 51 में है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है उसे आर्टिकल 51 में डिफाइन किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ए पहल कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? तो ये कार्यक्रम है जो गुजरात के अंदर जो केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला है इनके द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसमें महिलाओं को पशुपालन में जागरूकता के प्रति प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। वित्त आयोग के बारे में बात करें तो केंद्रीय वित्त आयोग है, इसे आर्टिकल 280 में डिफाइन किया गया है, जबकि राज्य वित्त आयोग है इसे 243I में डिफाइन किया गया है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, इसे आर्टिकल 324 में है, और जबकि राज्य निर्वाचन आयोग है जो आर्टिकल 243K में शामिल है। संपत्ति का अधिकार है जो पहले मौलिक अधिकार था, इसे अब लीगल राइट कर दिया गया है, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे लीगल राइट बना दिया गया है, और वर्तमान में 300A में संपत्ति का अधिकार है। उच्च न्यायालय है जो आर्टिकल 226 के तहत 6 प्रकार के रिट जारी करता है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये आर्टिकल 312 में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डायचे बैंक इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो हाल ही में डायचे बैंक इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जो कि राजकोषीय स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष राज्य है वो महाराष्ट्र है, सेकंड स्थान है जो छत्तीसगढ़ का है, और अंतिम स्थान है जो इस रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, यह आर्टिकल 338A में है, और संघ की राज्य भाषा है जो आर्टिकल 243 में है। राष्ट्रीय आपातकाल है, ये 352 में है, और संविधान संशोधन है ये 368 में है। और आपको बताना है कि जो संविधान संशोधन है ये कौन से देश से लिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। विचार एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 19(1)A में शामिल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो हाल ही में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया है। 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। 1991 में इसको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और स्वच्छ भारत अभियान के ये ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, और साल 2016 में इनको गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सुलभ इंटरनेशनल है, इसके संस्थापक बिंदेश्वर पाठक है, और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। मानव अंग के क्रय विक्रय और तस्करी की रोक है, यह आर्टिकल 23 के तहत लगाई गई है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता जिसे अंत्यकरण की स्वतंत्रता कहा जाता है, यह आर्टिकल 25 में है। राष्ट्रपति शपथ है, यह आर्टिकल 60 के तहत लेता है, और इसे जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है यह शपथ ग्रहण कराता है। लोकसभा का उल्लेख है जो आर्टिकल 81 में है। संयुक्त बैठक है
वो आर्टिकल 108 में है और अब तक भारत में 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा LIC के जो MD पद पर नियुक्त किया है वो R दुर्स्वामी को नियुक्त किया है, दुर्ईस्वामी को नियुक्त किया गया है। और LIC में 4 MD होते हैं, उनमें से एक है जो R दुर्स्वामी है। 2023 में एक और MD को नियुक्त किया गया था जिसका नाम सत्यपाल भानु है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में जो LIC का हेड है वो सिद्धार्थ मोहंती जी है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो विधि है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है और आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है जो आर्टिकल 338 में है। राज्यसभा का उल्लेख है जो आर्टिकल 80 में है और वित्तीय आपातकाल का उल्लेख आर्टिकल 360 में है। दोस्तों ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। कल के जो 10 क्वेश्चंस थे उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो भारतीय हॉकी टीम को तीसरा स्थान है मिला है। ये तीसरा स्थान है जो दूसरी बार मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में मौद्रिक नीति समिति द्वारा रेपो दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? तो मौद्रिक नीति समिति के द्वारा जो रेपो रेट है वो 6.5% निर्धारित की गई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकसभा में कौन से ब्रिटिश कालीन कानून में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो हाल ही में लोकसभा में ब्रिटिश कालीन जो कानून है उसमें बदलाव के लिए एक विधेयक पेश किया गया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और साक्ष्य अधिनियम मतलब एविडेंस एक्ट है, इसमें बदलाव के लिए विधेयक है जो लोकसभा में पेश किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा लसिका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? तो इसे हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये दुबई UAE के अंदर प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो स्टेशन है जो दिल्ली मेट्रो स्टेशन बना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा IT हब कहाँ स्थापित करेगा? तो लखनऊ के अंदर है जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा IT हब स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। कल का अंतिम क्वेश्चन था, हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेलो इंडिया जूनियर हॉकी महिला लीग का तीसरा संस्करण प्रारंभ हुआ है। दोस्तों ये आज और कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जो आज के 10 क्वेश्चंस है उनकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और यदि आप इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।